अध्याय 6 भगवद गीता ध्यान योग। 5वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण संक्षिप्त रूप में अष्टांग योग पद्धति का वर्णन करते हैं। इस पद्धति में योगी को कठोर, अनुशासित तथा एकाग्रचित होकर तपस्या करनी होती है। आजकल विश्व भर में लाखों लोग इस पथ के कुछ अंगों, प्रमुखतः हठयोग एवं प्राणायाम का पालन करते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में विस्तार पूर्वक अष्टांग योगी के मार्ग का वर्णन किया जा रहा है। वस्तुतः 8 अंगों से युक्त इस पद्धति की चर्चा द्वारा श्री कृष्ण ये स्थापित करना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार तथा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्ति करने के लिए यह पद्धति अव्यवहारिक है। प्रलोभनों तथा भटकाने के साधनों से भरे युग में भक्ति योग ही आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल एवं सर्वोच्च मार्ग है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो यह करने में असफल रहा है, मन उसका परम शत्रु है। श्लोक क्रमांक 1 से 9। शत्रु अथवा मित्र। इस अस्थाई जगत में अपनी यात्रा के दौरान हमारे अंतःकरण का स्वर सदैव हमारे साथ होता है। हम सभी ने अनुभव किया है कि व्यक्ति के एक कंधे पर शैतान और दूसरे कंधे पर फरिश्ता बैठा है और वे दोनों उस भ्रमित व्यक्ति को सलाह देते रहते हैं। अंतःकरण का वह स्वर मन है। मन ही यादों और अनुभवों का गोदाम है, जो व्यक्ति को विभिन्न विकल्प देता रहता है। अनियंत्रित मन इस संसार में आत्मा को उद्विग्न, भ्रमित एवं बांधता है और हमें काम, क्रोध एवं लोभ रूपी निम्न प्रवृत्तियों के सामने झुकने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर नियंत्रित मन हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर एक मित्र का कार्य करता है। वह उन्नतिशील एवं सकारात्मक विकल्प चुनने में सहायता करता है, जो हमें भगवान के निकट लेकर आते हैं। मन पर नियंत्रण करके तथा उसके साथ मित्रता करके व्यक्ति शांति तथा सुख दुख के द्वंद्व से मुक्ति का अनुभव करता है। श्लोक क्रमांक 10 से 36। अष्टांग योग। अष्टांग योग मन को नियंत्रित करने की एक पद्धति है, जिसमें श्री कृष्ण प्राचीन समय में पालन किए जाने वाले इस मार्ग की व्याख्या करते हैं। एकांतवास, ब्रह्मचर्य का पालन, आहार एवं निद्रा में कठोर संयम रखते हुए योगी कमर सीधी रखकर बैठता है और अपने भीतर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करता है। मानसिक एवं शारीरिक बाधाओं के होते हुए भी योगी अनेक वर्षों तक इस प्रकार ध्यान करता है और बिना हिले डुले मौन व्रत रखता है। इस कठोर अनुशासन को सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित होकर स्वीकार करते हुए कहते हैं, यह पद्धति तो अव्यवहारिक एवं बहुत कठिन है। मन पर नियंत्रण करना वायु को नियंत्रण करने से भी अधिक दुष्कर है। श्री कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं कि मन को अनुशासित करना अनिवार्य है और इसे अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 35 से 45। असफलता एवं सफलता। इस कठिन अष्टांग योग के विषय में सुनकर अर्जुन को एक नई चिंता होने लगी। उस योगी का क्या होगा जो निष्ठापूर्वक इस पद्धति को स्वीकार तो करता है, परंतु पूर्णता प्राप्त करने से पहले ही उसका पतन हो जाता है। असफल योगी न आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर पाता है और साथ ही सांसारिक सुखों से भी स्वयं को वंचित करता है। मानो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रामाणिक योग पथ का अनुगमन किए जाने पर भले ही योगी पूर्णता प्राप्त न कर सके,
उसे उसका शाश्वत लाभ प्राप्त होता है। यदि हम इस जीवन में अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते तो अगले जन्म में उसी बिंदु से पुनः यात्रा जारी करते हैं और इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ता रहता है। श्लोक 46 और 47। योगी ध्यान एवं अष्टांग योग की दुष्कर पद्धतियों को सार गर्भित करने के बाद अध्याय के अंत में आशा की एक किरण दिखाई देती है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि सदा सर्वदा भगवान का स्मरण ही समस्त योग पद्धतियों की पूर्णता तथा उनका लक्ष्य है। यद्यपि सभी योग पद्धतियां लाभदायक हैं, तथापि सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण मार्ग भक्ति योग है। इस युग में भक्ति योग का पालन मंत्र ध्यान अथवा भगवान के नामों के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे द्वारा किया जा सकता है। इस पद्धति द्वारा किसी भी पृष्ठभूमि से आया कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करके इस अध्याय तथा अन्यत्र बताए गए सभी लाभ प्राप्त कर सकता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी दृढ़ श्रद्धा के साथ सदैव मुझ में वास करता है, अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है और मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा में रत रहता है, वह योग में अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक मुझसे जुड़ा है। मेरा मत है कि वह समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है।